नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज कौशिक, चीफ कंसल्टेंट कौशिक एक्यूपंक्चर एंड नेचुरल थेरेपीज़। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर हम बात करेंगे, वो है इम्यूनिटी का रोल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। क्या हमारी इम्यूनिटी मैटर करती है कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने के लिए, कोरोना वायरस कोविड-19 जिसको कहते हैं उससे लड़ने के लिए? इससे पहले कि हम इसको साइंटिफिकली समझें, एक छोटी सी रिसर्च मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ICMR ने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें 15 साल उन लोगों ने हमसे मिलते जुलते जो मैमल्स हैं, जैसे मंकीज़ हैं, रैट्स हैं, उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया इंड्यूस किए इन एनिमल्स के अंदर जो बेसिकली नेचुरल एनिमल्स हैं, एंड बहुत टाइम तक इंड्यूस करने के बाद 15 साल तक भी उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाए। आउटकम ऑफ द रिसर्च वाज कि ये वायरस और बैक्टीरिया उनको ही अफेक्ट करते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। जिनकी इम्यूनिटी नेचुरली बहुत हाई है उनको ये अफेक्ट नहीं करते। फॉर्चुनेटली आज की एक रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, जो कहती है कि अराउंड 60 to 70% केसेस में इन इंडिया ये एसिम्टोमेटिक है, कि कोरोना का कोई सिम्टम ही नहीं आता पेशेंट्स के अंदर और ये एसिम्टोमेटिक है। लेकिन उनको भी मास्क पहनने की सलाह इसलिए दी जाती है कि एसिम्टोमेटिक है, उनको पता नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई गले में प्रॉब्लम नहीं है, कोई और सिम्टम नहीं है, लेकिन वो एक बहुत पोटेंशियल कैरियर हैं इस बीमारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अब नाउ लेट अस डिस्कस द इम्यूनिटी पार्ट ऑफ इट। हर इंसान के अंदर जब हम सब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एक इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। कुछ लोगों में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। जिनमें कम होती है उनको बचपन से ही आपने चीज़ें देखी होगी कि एलर्जीज़ के शिकार हो जाते हैं। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी जिनको वेदर चेंज होते ही उनको फीवर होना शुरू हो जाएगा, कोल्ड होना शुरू हो जाएगा, हेडेक शुरू हो जाएंगे। ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसका मतलब दे शो द लो एनर्जी लेवल, लो इम्यूनिटी लेवल। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोरोना वायरस एंड आवर इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी और कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बाकी वायरसेस की तरह जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जो इस पर काम करता है। अगर हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कोरोना वायरस के अटैकिंग सिस्टम से स्ट्रांग है, उसको बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, तो हम कोरोना वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं और इससे लड़के जीत सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पीपल विद लो इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी लेवल लो है, उनके लिए कोरोना वायरस कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए आयुष मंत्रालय की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये स्पेशली स्ट्रेस दिया गया है कि लोग अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करें, क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर काम करने से आप इस वायरस से अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। आपका शरीर इस लायक होगा कि इस वायरस से अच्छी तरह से लड़ पाएँ और आपको उस एडवांस इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े जहाँ पे ICU और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको हम समझें कि ये वायरस से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों मेडिकल साइंसेज में इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। हम कुछ बेसिक सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सबसे पहला जो काम है, आपकी डेली रूटीन डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। अगर आपकी डेली रूटीन, जिसको दिनचर्या बोलते हैं, वो थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड है तो योर इम्यूनिटी लेवल विल बी बेटर। कुछ पॉइंट्स को हम इसमें ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पॉइंट नंबर 1, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। व्हेन यू स्लीप आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। आपकी बॉडी जब रेस्टिंग फेज में जाती है 7 से 8 घंटे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी काम करती है आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए। दूसरा, आप अपने खान पान का ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको घटाती हैं। आप एक सिंपल सी चीज़ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें नेचर ने दी हुई है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इंसान की बनाई हुई हैं वो इम्यूनिटी को घटाने का काम करती हैं। तो ये बड़ा इजी है इसको आइडेंटिफाई करना कि किस चीज़ से इम्यूनिटी बढ़ेगी और किस से घटेगी। आप कम से कम 12-13 ग्लास पानी पीजिए दिन में। आप कम से कम हाफ एन आवर योगा जरूर कीजिए। आई ऑलवेज बिलीव आप कम से कम 20 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मतलब बहुत ज़्यादा प्राणायाम या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। यू मस्ट गो फॉर द डीप ब्रीदिंग, लंबे लंबे सांस लेना। जब भी आप लंबे सांस लेते हैं तो इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर 5 सेकंड के अंदर इनहेल कर रहे हैं तो 10 सेकंड के अंदर एक्सहेल कीजिए। 1:2 की रेशो में डीप ब्रीदिंग आप कीजिए। और जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप योगा कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को ना सिर्फ कम करता है, ख़त्म कर देता है। तो अगर आप किसी भी कारणवश स्ट्रेस लेते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इंटरेस्ट करती हैं उनको कीजिए, लेकिन अपने आप को स्ट्रेसफुल मत रखिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, ये सारी चीज, म्यूजिक सुनना, दे आर वेरी गुड इन इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी लेवल्स। आपको डाइट मैंने आपको बता दी है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, जो एनिमल्स हैं जिन पे रिसर्च की गई है और 15 साल से जिनको कुछ नहीं इन्फेक्ट कर पाए हम, उनका एक बेसिक दिनचर्या होती है। उस दिनचर्या में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि वी शुड नेवर स्किप आवर ब्रेकफास्ट। हम जब सुबह उठते हैं कोशिश हमें ये करनी चाहिए 8:30-9 बजे से पहले हम हैवी ब्रेकफास्ट कर चुके हों। अगर हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्योंकि हम अगर 10-11 बजे सो जाते हैं तो 10-12 घंटे हमारी जो बॉडी है वो फास्टिंग पे रहती है, जिससे ग्लूकोज लेवल, इम्यूनिटी लेवल, एनर्जी लेवल हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो आपको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे इज़ योर ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करते हैं, योर इम्यूनिटी लेवल विल बी मच बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपने 3 मील्स लीजिए। ट्राई कीजिए 7 से 8 बजे तक रात को आप अपना डिनर कर लें। जब आप डिनर कर लेते हैं उसके कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद आप सोएं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखते हुए अपने इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। कोरोना वायरस का ये फेज़ 2 चल रहा है हमारा इंडिया में, लॉकडाउन का 3 मई तक ये फेज़ चलेगा। आप तब तक, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए। बहुत सारी मेडिसिन्स भी हैं, कुछ जनरल मेडिसिन्स हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। एक अगर आप कहीं किसी स्टोर से परचेज कर सकें तो जिंको बिलोबा इज़ अ मेडिसिन, चाइनीज़ मेडिसिन। अगर जिंको बिलोबा नहीं मिलती है तो आप जिंको बिलोबा का मदर टिंचर होम्योपैथी में भी ले सकते हैं। उसका एक सिंपल सा है, आप दिन में 2 बार 20 ड्रॉप पानी में डाल के सुबह और शाम को यूज़ कीजिए। जिंको बिलोबा इज़ वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज़ मेडिसिन अवेलेबल। इसके अलावा आप एक जिनसेंग मेडिसिन आती है, जिनसेंग मदर टिंचर भी ले सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1-2 मेडिसिन आप साथ में ले सकते हैं। साथ में अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करें। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोरोना का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। थैंक यू।